हेलो, राधे राधे, राम राम सभी को। वेलकम टू टीचिंग करियर। प्रैक्टिस सेट 17 का रिवीजन कर लेते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। त्रिशूरपुरम केरल में मनाया जाने वाला एक मंदिर में मनाया जाने वाला उत्सव है, जो बड़कुन्नानाथ मंदिर में ये मनाया जाता है। ठीक है। विशु न्यू ईयर है यहाँ पे मनाया जाता है 14 तारीख को, यानी कि 14 अप्रैल को। ओणम 10 दिनों का त्यौहार है। ठीक है, जिसमें पहला दिन अथम कहलाता है और 10वां दिन थिरु ओणम कहलाता है। वल्लम काली बोट रेस यहाँ पर होती है। निशा गांधी त्यौहार यहाँ पर मनाया जाता है। मकर विलक्कु त्यौहार जो सबरीमाला टेम्पल में मनाया जाता है। एमपी में देखा जाए तो नीरजा, लारूकाज, घड़लिया, खजुराहो जो 6 डेज़ का फेस्टिवल है, और रसनवा, लोकरंग जो 5 दिनों का है लोकरंग, और गोटमार, ध्रुपद, सिंहस्थ मेला यहाँ पर लगता है। फिर है अमेरिका के प्रतिष्ठित लिंकन सेंटर हॉल में प्रदर्शन करने के लिए आमंत्रित होने वाले पहले भारतीय थे, तो वो थे बिस्मिल्लाह खां, जिन्हें अमेरिका के जो लिंकन सेंटर हॉल में आमंत्रित किया गया था। इन्हें भारत रत्न दिया गया था 2001 में। पद्म विभूषण दिया गया था 1980 में। पद्म भूषण दिया गया था 1968 में। पद्म श्री 1961 में इन्हें मिला था। ये शहनाई से संबंध रखते हैं और संगीत नाटक अकेडमी 1956 में इन्हें दिया गया था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा अवार्ड इनके नाम पर शुरू किया गया था 2006 में। 40 वर्ष से कम आयु के जो लोग होते हैं उन्हें ये दिया जाता है। ठीक है। 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950 और 1997 में भी, 15 अगस्त 1997 में भी इन्होंने शहनाई बजाई थी। ठीक है, भारत के जो स्वतंत्रता दिवस पर। सभागार बना है इनके नाम पर, कहाँ पर? ईरान में। पहली बार ऑल इंडिया म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में इन्होंने परफॉर्म किया था 1937 में। वागेश्वरी कमर एकमात्र महिला हैं जो शहनाई वादक हैं, शहनाई ये बजाती हैं। फिर लिखा है कटाक्ष राष्ट्र जो मंदिर है वो कहाँ पर है? पाकिस्तान में है। हिंगलाज मंदिर पाकिस्तान में है। मानसहरा शिव मंदिर भी पाकिस्तान में है। मुन्नेश्वरम श्रीलंका में है। नामूलेश्वरम श्रीलंका में है। आनंद मंदिर म्यांमार में है। गोल्डन पेगोड़ा म्यांमार में है। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल में है। कयुआन मंदिर आपको देखने को मिलेगा चाइना में, और तन्हेलोट मंदिर इंडोनेशिया में है। बाप्स मंदिर आपको यूएई में देखने को मिलेगा। फिर लिखा है व्हाट्सअप जो है वो कब बना था? 2009 में इसे लॉन्च किया गया था। इंस्टाग्राम 2010 में, और लिंक्डइन 2003 में। फेसबुक मेटा जो आता है 2004 में। यूट्यूब 2005 से आता है, और ट्विटर 2006 में बना था। स्नैपचैट 2011 में बना था, और व्हाट्सअप का हेडक्वार्टर कैलिफोर्निया यूएसए के अंदर है। फिर लिखा है वॉलीबॉल जो है इसमें 4th सेट में 25 अंक जो है होते हैं। पहले 4th सेट में जब 2-2 बराबर हो जाते हैं तब 5th सेट में 15 अंक होते हैं। फिर लिखा है आपका 69th सीनियर और राष्ट्रीय चैंपियनशिप वॉलीबॉल की 2025 में आयोजन जो है जयपुर में है, और यहाँ पर मेंस जो है केरला फर्स्ट था, जयपुर में हुई थी, और मेंस में केरला फर्स्ट था, वहीं वुमेन्स में रेलवे प्रथम आया था। फिर लिखा है पहले ग्रांड मास्टर थे विश्वनाथन आनंद, 1988 में ये बने थे। दूसरे ग्रांड मास्टर हैं भारत के दिव्येंदु बरुआ। तीसरे हैं प्रवीण थिपसे, और चौथे ग्रांड मास्टर हैं अभिजीत कुंटे। ग्रांड मास्टर जो शब्द है वो चेस से जुड़ा हुआ है, ये सब शतरंज के खिलाड़ी हैं। 86 ग्रांड मास्टर श्री हरि एलार हैं, और शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है, जो 1924 से शुरू किया गया था। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? लुसाने में है। पहली महिला ग्रैंड मास्टर की बात करें भारत की, तो वो विजय लक्ष्मी हो जाएंगी। चेस में 68 खाने होते हैं 8x8 के। इसमें शब्दावली बेसिकली होती है बिशप, गॉम्बिट, चेकमेट। चेकमेट का मतलब होता है राजा की हार। राजा अपना स्थान बदले जिसको बोलते हैं कैसलिंग। 2.5 चाल चलता है घोड़ा। फिर लिखा है द मूर्स लास्ट साइन, ये किताब है सलमान रुश्दी की। नाइफ विक्ट्री सिटी, द सैटनिक वेसेस, मिडनाइट्स चिल्ड्रन, शेम, द गोल्डन हाउस, द 11th आवर 2025 में आई है। ये सब सलमान रुश्दी की किताबें हो जाएंगी। लिखा है एन एरिया ऑफ डार्कनेस, वीएस नायपॉल की किताब है। इन अ फ्री स्टेट, वीएस नायपॉल की किताब है। अ विंड इन द रिवर, अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास, ये भी वीएस नायपॉल की किताब है। पंचायती राज दिवस सर्वप्रथम जो है, पंचायती राज प्रणाली सर्वप्रथम राजस्थान में आई थी, और सेकंड जो स्टेट बना था वो आंध्रा बना था। राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 में आई थी, वहीं आंध्रा में 1 नवंबर 1959 में ये लॉन्च की गई थी। फिर लिखा है 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 का जो संबंध है वो किससे हो जाएगा? पंचायती राज प्रणाली से हो जाएगा, और लेकिन इसे लागू किया गया था 24 अप्रैल 1993 में। तब हमारे पीएम हुआ करते थे पीवी नरसिम्हा राव,
और यहाँ पर जो 24 अप्रैल है उसको पंचायती राज दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। 2010 से ये शुरू किया गया था पंचायती राज दिवस मनाना, और 2010 में हमारे पीएम थे मनमोहन सिंह। तो 29 यानी कि 29 विषय हैं पंचायती राज में, और इसके जनक माने जाते हैं बलवंत राय मेहता। ठीक है, अनुच्छेद 243 से 243 ओ तक हैं यहाँ पर आर्टिकल जो संबंधित है पंचायती राज से। फिर लिखा है बलवंत राय मेहता कमेटी जो होती है 1957 में आती है, और इसने 3 टियर प्रणाली दी थी पंचायती राज की। ठीक है, आलोक मेहता जो समिति आती है 1977 में आती है, जिसने 2 टियर प्रणाली दी थी। अगर हम बात करें एल.एम. सिघमी समिति की तो 1986 में आती है, जिन्होंने संवैधानिक दर्जा दिलाया था पंचायती राज को। पी.के. लाघवन कमेटी 1988 की है। पंचायती राज के कुछ आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 243 से शुरू होता है और 243 ओ पर ख़त्म होते हैं इसके। तो यहाँ पर पंचायत की परिभाषा दी गई है 243 में। 243 कैपिटल ए में ग्राम सभा के बारे में है, और कैपिटल बी में पंचायतों का संविधान है, कैपिटल सी में संरचना है, कैपिटल डी में आरक्षण है, और कैपिटल ई में अवधि दी गई है, कैपिटल जी में शक्ति या अधिकार हैं। ठीक है, पंचायती राज के। कैपिटल आई में राज्य वित्त आयोग है, और कैपिटल के में इसके चुनाव हैं। फिर लिखा है नगर पालिका के बारे में, म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में। 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1992 इससे जुड़ा हुआ है, और अनुसूची 12 में इसका वर्णन है। विषय इसमें 18 है। भाग 9A में इसका जो वर्णन देखने को मिलता है हमारे संविधान में। इसे लागू किया गया था 1 जून 1993 से। अनुच्छेद 243P से लेकर 243ZG तक नगर पालिका से जुड़े हुए हैं। प्रथम नगर निगम मद्रास का है 1688 में जो बनता है, और उसके बाद बम्बई एंड कलकत्ता में भी नगर निगम बनाए जाते हैं। नगर पालिका का जो सीमा क्षेत्र अधिसूचित किया जाता है उस राज्य के राज्यपाल के द्वारा। सुभाष चंद्र को देश नायक किसने कहा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। अगर हम बात करें सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार इन्होंने बनाई थी 21 अक्टूबर 1943 में। 1941 में जर्मनी फ्री इंडिया सेंटर इन्होंने बनाया था, और आज़ाद हिंद फौज की इन्हें कमान मिली थी 4 जुलाई 1943 में रास बिहारी बोस के द्वारा। इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक भी बनाया था 1939 में। फिर लिखा है INA के अधिकारियों पर जो मुकदमा चला था, ठीक है, वो कौन कौन थे? मेजर शहनवाज खान थे, कर्नल प्रेम सहगल थे, कर्नल गुरुदपाल ढिल्लो थे। इन सब पर मुकदमा चला था, और इनके जो वकील थे, ठीक है, वो भूलाभाई देसाई थे। और कारावास हुआ था राशिद अली को, कारावास भी हुआ था। फिर लिखा है कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली आता है, और इसमें सदस्य थे स्ट्रैफोर्ड क्रिप्स, A.V. अलेक्जेंडर, पेंथिक लॉरेंस जो कि हेड था पेंथिक लॉरेंस। अंतरिम राष्ट्रीय सरकार 24 अगस्त 1946 को जो है इसकी घोषणा की जाती है, लेकिन गठन होती है 2 सितंबर 1946 को। लिखा है 3 जुलाई 1947 को भारत विभाजन विरोध में हिंदू महासभा ने ब्लैक डे मनाया था। किसने मनाया था? हिंदू महासभा ने बनाया था। देखिए 3 जुलाई को। माउंटबेटन योजना स्वतंत्रता पर आधारित थी। माउंटबेटन योजना वो भी 3 जुलाई को आती है। इंडिया फ्रीडम बिल पेश किया गया था 4 जुलाई 1947 को, और इसे स्वीकार किया गया था 18 जुलाई 1947 को। विभाजन हुआ था 15 अगस्त 1947 को। इस समय जो ब्रिटेन का पीएम था वो एटली था। फिर लिखा है विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस 14 अगस्त को मनाया जाता है। 2021 से इसे शुरू किया गया था मोदी गवर्नमेंट के द्वारा। महाद्वीप के बारे में देख लेते हैं, तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, देन अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, और फिर अंटार्कटिका है, यूरोप है, देन ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा है, एशिया सबसे बड़ा है। देश देख लेते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से देश, तो रशिया सबसे बड़ा है, देन कनाडा, चाइना, US, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अर्जेंटीना। भारत 7वें नंबर पर लार्जेस्ट है क्षेत्रफल के हिसाब से, ठीक है, और 8 नंबर पर अर्जेंटीना हो जाएगा। सबसे बड़ा देश रूस है। कुछ देश हैं और इनकी कैपिटल्स हैं। सूरीनाम की कैपिटल पारामारिवो हो जाएगी। गुयाना की जॉर्ज टाउन है। पेरू की लाइमा है। फिजी की सुवा है। रोमानिया की बुखारेस्ट है। कांगो की ब्राज़ाविले है। क्रोएशिया की जाग्रेब हो जाएगी। वेनेजुएला की काराकस है। हंगरी की बुडापेस्ट हो जाएगी, ठीक है। फिर लिखा है बुल्गारिया की सोफिया है। वियतनाम की हनोई है। किर्गिस्तान की बिश्केक है। तजाकिस्तान की दुशानबे है। उज्बेकिस्तान की ताशकंद है। तुर्कमेनिस्तान की आशगाबाद है। साइप्रस की निकोशिया देखने को मिलती है। घाना की अर्का है, और केन्या की नैरोबी है। नामीबिया की विंडहॉक है। नाइजीरिया की अबूजा है। मोरक्को की रबात है। फिर है आपका स्टीयरिंग पुअर क्या होते हैं? स्टीयरिंग पुअर होते हैं छोटे किसान तथा मजदूर लोग जो गरीबी दायरे से अंदर बाहर होते रहते हैं। कभी गरीबी दायरे के अंदर चले जाते हैं, कभी बाहर आ जाते हैं, जिसको विलोड़न गरीबी बोलते हैं हिंदी में। डाक टिकट लॉन्च किया गया था 1968 में। इसे गेहूँ क्रांति का नाम दिया गया था इंदिरा गांधी के समय पर। फिर लिखा है जो
FCCV का फुल फॉर्म क्या है? फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड, ठीक है। PCA का फुल फॉर्म है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, और MRTP का फुल फॉर्म है मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिव, ये 1969 में आता है। और HYBP का है हाई यील्डिंग वेराइटीज़ प्रोग्राम। कुसुम योजना सोलर फार्मिंग से संबंधित है, ठीक है, सौर कृषि से संबंधित है और मार्च 2019 को ये आती है। 37 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट के होता है, ठीक है। कुछ स्केल भी दिए हैं जिनमें हम सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, केल्विन को, रोमर को, इन सबको कन्वर्ट कर सकते हैं, ये स्केल सर ने बताए थे। फिर लिखा है क्षार के बारे में, क्षार की कुछ विशेषताएं हैं। क्षार प्लस अम्ल जब आपस में रिएक्शन करते हैं तो वो न्यूट्रल हो जाते हैं, और लाल लिटमस है उसको नीला कर देते हैं, स्वाद में ये कड़वा होते हैं। फिर लिखा है आपका बूस्ट इम्यूनिटी, WBC करते हैं बूस्ट इम्यूनिटी, ठीक है, जिन्हें ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। और ब्लड में जो प्लाज्मा होता है 55% होता है, उस प्लाज्मा में 90% पानी होता है, 10% प्रोटीन होता है, और 45% ब्लड में RBC, WBC प्लेटलेट्स पाई जाती हैं। फिर लिखा है हार्ट बीट को हम मापते हैं स्टेथोस्कोप से, ब्लड प्रेशर को स्फिग्मोमैनोमीटर से मापा जाता है, जिसमें समान प्रंकुचन होता है 120 mmHg, वहीं अनुशीतलन होता है 80 mmHg। फेफड़ों में श्वसन दर मापी जाती है स्पाइरोमीटर से। शिवाजी महाराज का पहला मंदिर लॉन्च किया गया है मार्च 2025 में थाणे महाराष्ट्र में। यहाँ पर CM थे देवेंद्र फडणवीस, इन्होंने लॉन्च किया था। मूर्ति है 6.5 फुट की, मूर्तिकार है अरुण योगीराज वही पर्सनालिटी हैं जिन्होंने जो रामलला की मूर्ति है उनको बनाया था। छत्रपति शिवाजी महाराज जो टर्मिनस है वो 2004 में यूनेस्को में लिस्टेड हुआ था। वास्तुकार थे इसके जॉर्ज विटेट, और इंडो सरसोनिक कला पर ये बना है, ठीक है। छावा जो मूवी की बात करते हैं तो यहाँ पर जो डायरेक्टर हैं वो हैं लक्ष्मण उतेकर, इसके डायरेक्टर हैं, और इसमें एक्टर कौन थे? विकी कौशल थे, आप सबको ही पता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है गभा संरक्षण योजना 2025 में हरियाणा में लॉन्च की गई है। हर खेत स्वस्थ खेत, ये हरियाणा की योजना है। पॉलिटेक्निक चलो अभियान यूपी में है। प्रोजेक्ट हिफाजत पंजाब में लॉन्च किया गया था। CM मछुआ समृद्धि योजना MP की है। CM युवा अन्नदूत योजना MP की हो जाएगी। फिर लिखा है भारत का पहला फ्रोजन चिड़ियाघर बनाया गया है वेस्ट बंगाल में, वन्य जीव जैव बैंक जिसको बोलते हैं। दार्जिलिंग 200 भारत का सबसे बड़ा ऊंचाई वाला चिड़ियाघर है। भारत का पहला भेड़िया अभ्यारण्य झारखंड में है। भारत की पहली नाइट सफारी कुकरेल लखनऊ में खोली गई है। देश का पहला हिमालयन क्लाइमेट सेंटर जम्मू कश्मीर उधमपुर में है। भारत का पहला ऑक्सीजन पक्षी पार्क महाराष्ट्र नागपुर में है। तो ये था आज का हमारा रिवीजन सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।